नमस्कार दोस्तों। तो अपने हिंदी के ही जो पुरानी वीडियो मैंने बनाई जिसमें 50 क्वेश्चन तक हमने आंसर देखे थे, उसी से आगे दूसरे भाग में 50 से 100 तक के जो भी आंसर होते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वही अगर आपको कुछ भी अगर यहाँ पर इनकरेक्ट लगे तो आप उसे जरूर कमेंट में पिन करिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में 51वें क्वेश्चन तक कर दिया था कि जो महाप्राण व्यंजन है इनमें से वो भ था, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा असत्य कथन है कह रहे हैं। तो देखिए, मैंने इसका आंसर अपने अनुसार खोजने का प्रयास किया है। मैं वही इसका आंसर मैं अपने अनुसार बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है, ठीक है। अब आपको कहीं और से मिले तो आप जरूर पिन करिए। इसका देखिए, अनुस्वार पृथक ध्वनि है नहीं, अनुस्वार संयुक्त ध्वनि होती है और मतलब जो जुड़ी रहती है साथ में। अनुनासिक भी संयुक्त ध्वनि ही रहती है और अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है। अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार क्या होते हैं जो ऊपर में बिंदी वाले और जो अह वाली ध्वनि होती है सबसे अंतर, वो गुरु ही होती है मेरे ख्याल से। लेकिन जो अनुनासिक है, जो चा के ऊपर चांद में हम ऊपर पे लगाते हैं ना, वो गुरु नहीं होते, क्योंकि उच्चारण स्थान जो उच्चारण आ रहा है उसका चा में केवल लघु आ रहा है। इसलिए मेरे अनुसार यह असत्य कथन डी है। ये अनुनासिक का उच्चारण लघु होता है, ठीक है। अब देखिए, इनमें से कौन अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण क्या होते हैं, पहला और दूसरा वाले अघोष होते हैं, बाकी जो तीसरे होते हैं वो सघोष होते हैं। तो देखिए, त और थ ये क्या हो गए, अघोष हो गए। तो थ क्या है इसमें, अघोष है। ये तो बहुत सरल था। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अब आपने इसके कुछ सूत्र बने होते हैं, अगर आपने याद किए हैं, जैसे अकु विसर्जनीयाम कंठ, इचुयशा नाम तालु, ऋतुलसा नाम दंत, उपपद्यमानिया नाम ओष्ठ, तो ये सभी बने थे। इसके अनुसार ओ दो तो कंठोष्ठ होता है, जैसे ए दे तो कंठ तालु होता है, तो ओ दे तो कंठोष्ठ होता है, ठीक है। तो इसमें ओ है जो वो कंठोष्ठ ध्वनि है। अब अगला देखते हैं हम, इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन मैंने बताया जो दूसरे और चौथे होते हैं वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। ख हो गया, तो थ भी हो गया महाप्राण, और प फ ब भ म म क्या है सबसे अंतिम है, तो ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं, म नहीं है, ठीक है। इनमें से अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। अल्पप्राण कौन से होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। तो क होगा, ग होगा, चौ भी होगा, घ नहीं होगा, ठीक है। घ क्या है, अल्पप्राण। इनमें से ओंठों के स्पर्श से बोले जाने, मैंने अभी बताया आपको ओंठों से कौन से बोलते हैं, उपपतिमानिया नाम ओष्ठ होता है। ओष्ठ तो इसमें जो है ऊ वाले होते हैं वो होठों से बोले जाते हैं। ऋतुरसा नाम दंत्य, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचुयशा नाम तालु होते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, दंत्य ध्वनि कौन सी है। तो दंत्य ध्वनि अभी बताया, ऋतुरसा नाम दंत्य, तो क्या दंत्य ध्वनि। इनमें से मूल स्वर नहीं है, तो मूल स्वर कौन सा नहीं है, ए है। ए मूल स्वर नहीं। अ, ई, उ और री ये चार होते हैं। अ, ई, उ और री ये मूल स्वर हैं, लेकिन ए क्या है, अ और उ से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, अ और ई से मिलकर बना है, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो इनमें से तद्भव ऊन नहीं है। ऊन को, ऊन क्या है, मतलब सॉरी, ऊन तद्भव शब्द इनमें से तद्भव शब्द कौन सा आएगा, तो ऊन तद्भव शब्द। इनमें से संकर शब्द कौन सा नहीं है, संकर शब्द खेल, सॉरी मतलब बेघर है जो, वो संकर शब्द नहीं है। बाकी सभी संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर रहित या स्वर सहित, अब बहुत ही ट्रिकी सा टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा था। शब्द केवल अपने आप में एक अक्षर से शब्द नहीं बनेगा। पद तो फिर वो शब्दों का ही मेल से बना होता है पद। ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है, स्वर उसके बाद आएगा, तो बचा क्या, केवल वर्ण बचा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा वर्ण। स्वर रहित या स्वर सहित व्यंजन को वर्ण कहते हैं, ठीक है। इनमें से वो वर्ण नहीं है, क्या नहीं है, देखो, य र ल व अंतस्थ तो है ये, ठीक है। दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ भी होता है वो। अर्धस्वर य और वो अर्धस्वर भी होते हैं, तो क्या नहीं है ये, संघर्षी नहीं है। संघर्षी क्या होते हैं, श श श ह होते हैं ना, तो इसका क्या आंसर क्या है, संघर्षी है। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, संयुक्त कौन सा है, तो ये सब तो मूल स्वर है। ओ क्या है, संयुक्त स्वर है। ओ क्या है, संयुक्त स्वर है। अ और उ से मिलकर बना होता है। और ज्वार का विलोम शब्द क्या होता है, ज्वार का विलोम शब्द भाटा होता है, ठीक है। ज्वार भाटा जो हम भूगोलिक प्रक्रिया में पढ़ते हैं ना, समुद्र की लहरें जब उठती हैं या फिर बह जाती हैं, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ क्या होता है, कर्मठ। निकम्मा का जो विलोम शब्द होगा कर्मठ होगा। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है, अब देखिए, इसको भी ढूंढना बहुत कठिन था, और मैंने गुड़ाकेश हम इंद्र को कहते हैं। अद्रिजा जो हिमालय की पुत्री है पार्वती को कहते हैं। राजराज शब्द हम कुबेर के लिए यूज करते हैं। अब कुमार का अर्थ कभी कार्तिकेय के रूप में आता है, इसलिए कार्तिकेय से जोड़कर मैं शिव को पर्यायवाची यहां पर कुमार ही आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। देखिए, ऐहिक का विलोम शब्द क्या है, ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक। ऐहिक मतलब जो भौतिक चीजों को के चारों ओर रहता है, पारलौकिक जो इस ऐहलोक से परे है, ठीक है, पारलौकिक। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्रुम है, विटप है, अगम है, तड़ाग नहीं, मतलब तालाब का होता है। स्तुति का विलोम शब्द निंदा होगा। परा का विलोम शब्द
परा का विलोम शब्द अपरा होता है, परा का विलोम शब्द अपरा होता है, ठीक है। अब देखिए अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वो क्या है? तो अक्षर का अर्थ मोक्ष भी होता है, अक्षर का अर्थ भगवान के सेंस में भी होता है। तो हम शिव और हनुमान को अक्षर से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जल को अक्षर से नहीं जोड़ सकते, तो जल इसका एक अर्थ नहीं है, ठीक है। हरि का इनमें से एक अर्थ है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता, कुछ सूझ भी नहीं रहा है, तो आप ये क्वेश्चन अपने स्तर पर देखिएगा। इसका मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है आइडिया, मैंने बहुत दिमाग लगाया, फिर भी मैं इसका आंसर खुद से नहीं निकाल पा रहा हूं, ठीक है। देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है इनमें से, तो देखिए अरि और अरि हैं सखी और शत्रु के रूप में, अयुक्त और आयुक्त ये भी हैं, आमोद प्रमोद ये भी हैं, अमूल और अमूल्य नहीं, अमूल कुछ नहीं होता, ठीक है। निर्माण और निर्माण, ठीक है, इसका अर्थ होता है बनाना और मोक्ष, ठीक है। अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अतल का अतुल कहेंगे, ठीक है। नाग शब्द इनमें से किसका अर्थ, मतलब नाग शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो नाग हाथी के लिए भी प्रयुक्त होता है, रांगा के लिए भी प्रयुक्त होता है, बादल के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन संख्या के लिए नहीं होता। इसका आंसर है संख्या, इसका है अतुल था इसका, ठीक है, इसका था बनाना कुछ था। जलज का समानार्थी शब्द, अब जलज, जलज मतलब क्या? जो जल में रहता है। अब कुशेशय, अब आपको थोड़ा ट्रिक लगे, दिमाग में आना चाहिए कि इसमें से तो कुशेशय है उसका अर्थ कमल होता है, तो कमल यानी जलज, ठीक है। तो समानार्थी शब्द कुशेशय है, ठीक है। पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ के द्योतक के रूप में नहीं आता है? तो पतंग टिड्डे को भी आता है, कहते हैं पतंग, पक्षी को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, लेकिन सर्प को पतंग नहीं कहते, तो इसका आंसर सर्प है। अब देखिए सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्याल होता है, पंदक होता है, उरग होता है, राशब नहीं होता, राशब गधा के लिए आता है, ठीक है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची क्या नहीं है? पांचाली है, कृष्णा भी होता है, याज्ञसेनी भी होता है, लेकिन सुभद्रा नहीं है, सुभद्रा द्रौपदी का नहीं है पर्यायवाची। अब अगला है दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दर्पण का मुकुर होता है, आरसी होता है, आईना होता है, लेकिन दामिनी नहीं होता। दामिनी जो बिजली कड़कती है ना, उसे कहते हैं दामिनी, ठीक है। चलिए अब बीच में एक पेज छूट गया था, तो वो मैंने लास्ट में ऐड कर रखा है दूसरी जगह से ढूंढ के, ठीक है। अब देखते हैं फिर इसमें से, अब इसका आंसर देखें, इनमें से हमें देखना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तत्सम शब्द क्या नहीं है? फिर ये तो बहुत सरल था, क्योंकि मक्खी को मक्षिका कहते हैं, ये अमूमन हमारे ध्यान में रहता है, तो मक्खी क्या है? ये तद्भव शब्द है। अब देखिए इनमें से वत्स है जो, उसका तद्भव रूप कौन सा नहीं है? तो वत्स का अर्थ बच्चा होता है, तो बच्चे से आप अन्य भी कनेक्ट हो ना, बाछा भी बच्चे को ही कहते हैं, बछड़ा भी बच्चे को ही कहते हैं, बाखर बच्चे को नहीं कहते। बाखर का अर्थ दुर्गंध होता है, एक स्मेल, जो गंदी स्मेल होती है उसे बाखर कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बाखर, इसका होगा मक्खी। विदेशी शब्द कौन सा है इसमें? सरल था बहुत, कुश्ती, क्योंकि हम इतना तो लॉजिक लगाए, जो हिंदी पढ़ रहा होगा कुश्ती को कर सकता है। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, यानी कौन सा शब्द देशज है? और थैला हम अमूमन पढ़ते ही है, थैला क्या है? देशज शब्द है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ये भी मदद, ये सब अरबी फारसी टाइप के शब्द है ना, जैसे कुश्ती, मदद, ये सभी तो आपको याद करने होंगे, इसका मदद है। परिकूट का तद्भव रूप होता है, परकोटा होता है, इसे परकोटा कहते हैं। कौन सा शब्द देशज है? तो तेंदुआ शब्द है जो, वो देशज शब्द है, ठीक है। चयन में कौन सी संधि है? अय, चय अय आ रहा है ना, तो अयादि, ये सिर्फ इतने से ही बन जा रहा था, चय को आप अय से कनेक्ट करो, अयादि संधि इसमें, ठीक है। आजनों में कौन सा समास है? आजनों में आ केवल जब हम एक अव्यय लगाते हैं तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। हिंदी तर में कौन सा प्रत्यय है? तर नहीं, इतर, इतर यानी उससे परे, हिंदी से इतर, इतर शब्द इतर है। वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व में दोनों बराबर होते हैं, बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, अविभाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस चार, ठीक है। अब बताइए आप प्रत्यय का योग क्या होता है? आप से मिलकर कौन सा शब्द बना है जिसके अंत में आप लगाओ तो मिलाप है, क्योंकि अन्य में आप नहीं लगा है। अब देखिए किस शब्द, एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो श्रीमती ठीक है, बलमती भी ठीक है, बुद्धिमती भी ठीक है, लेकिन आयुष्मती में ती बड़ी नहीं, ती छोटी होती, आयुष्मती ऐसा हो, इसका अशुद्ध रूप ये है इसका आंसर। अब यह तत्पुरुष समास, इनमें से किसमें तत्पुरुष समास है? सॉरी, किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? तो सिंपल है, प्रतिमान, क्योंकि जिसपे आगे पे अव्यय लग जाएगा वो अव्ययी भाव समास है, और प्रति क्या है? अव्यय, अव्यय यानी जो लिंग वचन रूप जिसके कारक बदलते नहीं है, ठीक है, एक ही रूप रहते हैं हमेशा, तो प्रतिमान है इसका सही आंसर। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग? सु है, ठीक है। और अंतिम है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो ये माता है, माता, मातु होता है, मातु मातृ होता है, उसका तद्भव रूप है माता, ठीक है। अक्षर तत्सम रूप है, चरण तत्सम रूप है, गयंध हाथी का जो तत्सम रूप है, माता क्या है? एक तद्भव रूप है। तो ये आपको सभी मैंने आंसर बताए, 3-4 क्वेश्चन कुछ दिक्कत वाले हो रहे होंगे, आप उन्हें देखिएगा, बशर्ते इसका पेपर का वही, अगर आप 75 प्लस लाने होंगे आपको, मेरे ख्याल से 100 इतना तो नॉर्मली आना
आ ही रहा होगा लोगों का भी, ठीक है, आपका भी। तो जैसा भी आ रहा है, ठीक है, अब हो गया। अब जीएस के पेपर की अगली जब ये अभी होता है, फिर मैं जीएस के भी सारे आंसर की लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।